Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 50 days 50 marks series, we'll be discussing the topic alternative delivery channels. तो बैंक की ब्रांच में जाने के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है बैंकिंग सर्विसेज लेने के लिए? एटीएम जा सकते हो, वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ कैश रिसाइकलर. कैश रिसाइकलर एक मशीन होती है, सेल्फ सर्विस टर्मिनल है जहां पे आप पैसे जमा भी करवा सकते हो और पैसे विड्रॉ भी करवा सकते हो और आपकी जेन्युइननेस ऑफ करेंसी भी चेक हो जाएगी. काउंटरफीट नोट्स रिकॉग्नाइज हो जाते हैं. ठीक है, आपको पैसा जमा कराने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत है और कार्डलेस अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो 20,000 रुपीज पर डे का अलाउड है कार्डलेस ट्रांजेक्शन. देन देर इज अ कियोस्क बैंकिंग. कियोस्क बैंकिंग में एक इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क होता है. ठीक है, डब्बे जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, एटीएम जैसा भी आपको लग सकता है. हाई फुट ट्रैफिक एरियाज होते हैं जैसे एयरपोर्ट्स है, मॉल्स है, वहां पे कियोस्क होते हैं, अनमैन्ड होते हैं. आपको हैजल फ्री बैंकिंग चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली बैंकिंग चाहिए तो आप कियोस्क यूज कर सकते हो. वहां पे जाके आप अपनी इंक्वायरी करना, कुछ प्रिंट करना, ट्रांजेक्शन करना आप कियोस्क पे जाके कर सकते हो. जैसे चेक डिपॉजिट करना और नो फ्रिल अकाउंट ओपन करना, कैश विड्रॉल्स करना, कैश डिपॉजिट करना, इंटरनेट बैंकिंग करना, बैलेंस इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट निकलवाना. ठीक है, बिल पेमेंट करना, ये सब आप वहां पे जाके कर सकते हो. प्रॉपर एक कीबोर्ड ट्रैक बॉल के साथ होता है, बार कोड स्कैनर होता है, कैश एक्सेप्टर होता है, कभी टच स्क्रीन होती है, कभी नॉन टच स्क्रीन होती है, वीडियो कैमरा होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है. तो छोटे से स्पेस के अंदर आपको इतनी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं. ठीक है, देर इज ऑल्सो पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क. ये एक तरीके का ऑटोमेटिक कियोस्क होता है जहां पे कस्टमर जो है अपना पासबुक इमीडिएटली प्रिंट करवा सकता है. ठीक है, सेल्फ सर्विस नेचर का. ठीक है, तो ये जो पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क होता है, fetches the transaction details through this magnetic strip and prints them on the passbook. पासबुक पे प्रिंट हो जाता है और ये 24/7 अवेलेबल है, काफी कस्टमर फ्रेंडली रहता है. देन देर इज कैश डिपॉजिट मशीन. कैश डिपॉजिट मशीन के नाम से पता लग रहा है कि आपको कैश डिपॉजिट करवा सकते हो आप डेबिट कार्ड यूज करके या अकाउंट नंबर यूज करके. और सबसे बढ़िया बात है कि इमीडिएटली आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है. आरबीआई ने बोला है कि अगर आप 49,950 से ज्यादा का अगर कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपका पैन नंबर बैंक के पास होना चाहिए. अगर आपका पैन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है बैंक के पास तो आप मैक्सिमम पर डे 49,950 की ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक सीडीएम के थ्रू. देन देर इज बल्क नोट एक्सेप्टर्स. ये राउंड द क्लॉक काम करते हैं. बल्क नोट एक्सेप्ट करना, सॉर्ट करना, काउंट करना और इंस्टेंटली डिपॉजिटर के अकाउंट में क्रेडिट करने का ये काम करते हैं. तो ये काफी सक्सेसफुल रहा है बैंक नोट एक्सेप्टर्स. आरबीआई ने काफी इनको सब्सिडाइज भी कर दिया है. अर्बन एरिया में अप टू 50% कॉस्ट इनकी सब्सिडाइज कर दी है और सेमी अर्बन एरिया में 75% कर दी है. ठीक है, आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो और विड्रॉल भी कर सकते हो. बल्क में आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट करवा सकते हो. ठीक है, देन हमारे पास एक बैंकिंग सर्विस लेने का तरीका है क्रेडिट कार्ड. तो छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है, नाम होता है और इसके अलावा जो कार्ड नंबर होता है, नॉट दी अकाउंट नंबर, एक कार्ड नंबर होता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर दिया गया. ठीक है, और एक किस डेट तक वैलिड है कार्ड वो वहां पे लिखा होता है, स्पेसिमन सिग्नेचर वहां पे दिए होते हैं. आपके पास ऑप्शन होता है कि मंथ के बाद जब आपके पास बिल आता है, आप मिनिमम बैलेंस पे कर दो, चाहे पूरा पे कर दो, चाहे मिनिमम बैलेंस पे कर दो, बाकी का आप किस्तों में भी पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के अंदर. ठीक है, इसके अलावा चार्ज कार्ड्स होते हैं. चार्ज कार्ड्स आर क्वाइट सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड्स, लेकिन चार्ज कार्ड्स के अंदर आपको सारा का सारा अमाउंट मंथली आपको पे करना पड़ेगा. इसमें कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं होती है, इसकी काफी हाई एनुअल फीस होती है, लेकिन जब एक बार बिल आ गया आपको पूरा पे करना पड़ता है. क्रेडिट कार्ड में ऑप्शन है बाद में पे कर दो, लेकिन चार्ज कार्ड में पूरा पे करना पड़ता है. देन देर इज डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड तो बहुत आसान है, जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना ही आप यूज कर सकते हो. यानी कि जब आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो तो इमीडिएटली बैंक आपके कार्ड आपके अकाउंट से उतना पैसा निकाल रहा है. तो डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, पीओएस पे करनी है, आप कर सकते हो. अब है स्मार्ट कार्ड. स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं? फिजिकल कार्ड होते हैं जिनके अंदर एम्बेडेड होती है इंटीग्रेटेड चिप्स जो सिक्योरिटी टोकन का काम करती हैं. ठीक है, इनमें इंक्रिप्शन यूज होती है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर इन मेमोरी इंफॉर्मेशन. इनमें माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें प्रोसेसिंग पावर होती है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज किया जा सकता है इस स्मार्ट कार्ड को, अगर स्मार्ट कार्ड रीडर के साथ यूज किया जा सके. ठीक है, इनमें ईएमवी कार्ड्स होते हैं. ईएमवी कार्ड्स कौन से होते हैं? यूरोपे मास्टर कार्ड, वीजा. ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड्स का, ताकि जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें ऑथेंटिकेट किया जा सके. ठीक है,
एक अब कार्ड्स आ गए टैप एंड गो कार्ड्स या एनएफसी बेस्ड कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स। एनएफसी यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आप 10 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस से भी बिना टच किए मशीन को भी या सिर्फ हल्का सा टैप करके भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ओके, इन्हें कॉन्टैक्टलेस या फिर टैप एंड गो कार्ड्स भी बोलते हैं। तो मशीन में स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही या सिर्फ हल्का सा टच करके ही बहुत जल्दी आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है। देन देयर आर मेंबर कार्ड्स। मेंबर कार्ड्स होते हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसी क्लब के या चेन ऑफ होटल्स के या मान लो कार्ड हो गए। जैसे ताज वालों का ताज कार्ड है, ताज ग्रुप वालों का। तो अगर आपके पास ताज कार्ड है, उसके थ्रू आप ताज होटल में जाके आप पेमेंट वगैरह करते हो तो आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए। फिर देर इज अ थिंग कॉल्ड डिजिटल वॉलेट। आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि आप अपने फोन में कोई ऐप वगैरह डाउनलोड कर लो और उसी में आप बैंक का सारा इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह आप सारी स्टोर कर लेते हो। आपको बार बार ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बार बार सारा डाटा डालने की जरूरत नहीं कि अकाउंट नंबर क्या है, सीवीवी क्या है, आईएफएससी क्या है। ई वॉलेट में एक बार आप एप्लीकेशन में सारा डाटा डाल के रख दो, ठीक है, और उस एप्लीकेशन को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर दो। तो आपके आजकल ये बहुत सारे ऐप्स आने लगे हैं, गूगल पे है, आपका इवन बैंक्स के अपने आईसीआईसीआई का आई मोबाइल है, एचडीएफसी का अपना है, पेपैल है, बहुत सारे वॉलेट्स आ गए जो आपके अकाउंट से लिंक हो जाते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट इज अ रिसाइकलर मशीन? कैश रिसाइकलर मशीन होती है जो आपको पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ करने दोनों की फैसिलिटी देती है। ठीक है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आप एक सीडीएम मशीन के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो बिना पैन नंबर के? तो बिना पैन नंबर के 49,950। इससे ज्यादा करना है तो पैन आपको करना पड़ेगा बैंक के पास रजिस्टर। अगला है विच टाइप ऑफ कार्ड रिक्वायर्स द कार्ड होल्डर टू पे द बैलेंस इन फुल एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड डज नॉट इनकर इंटरेस्ट? कौन से टाइप का कार्ड है कि मंथ एंड में पूरा पैसा पे करना पड़ेगा? चार्ज कार्ड्स। ठीक है, चलिए। अगला है व्हाट डज एनएफसी टेक्नोलॉजी इन टैप एंड गो कार्ड्स अलाउ? एनएफसी से होता क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन नहीं, विदाउट पिन ट्रांजेक्शन नहीं। इसका मेन मकसद होता है, ऑब्वियसली पिन भी नहीं लगता, बट मेन एनएफसी टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है कि वायरलेस ट्रांजेक्शन हो जाती है। शॉर्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तक की दूरी पे आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।